नमस्कार बहनों, आज हम लेकर आए हैं पंचतंत्र की कहानी हाथी और चतुर खरगोश। चतुरदंत नाम का एक विशाल हाथी अपने झुंड का मुखिया था। एक बार अकाल के कारण जब सब तालाब सूख गए तो हाथियों ने मिलकर उससे कहा कि प्राण रक्षा के लिए उन्हें किसी बड़े तालाब की ओर चलना चाहिए। इस पर उसने एक हमेशा पानी से भरे रहने वाले तालाब के बारे में बताया और सबको वहीं चलने के लिए कहा। एक बेहद लंबे सफ़र के बाद जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि तालाब से पानी भरा था। उन्होंने दिन भर पानी में खेल किए। उस तालाब के चारों तरफ खरगोश के बिल थे, जिससे ज़मीन पोली हो गई थी और हाथियों के चलने से वह बिल टूट गए। इसमें कई खरगोश कुचल गए और कुछ मर भी गए। हाथियों के जाने के बाद बचे हुए चोटिल खरगोशों ने एक बैठक की और सोचा कि आसपास कोई और तालाब न होने के कारण हाथी अब रोज़ यहीं आएंगे, जिससे जल्दी ही सब खरगोशों का खात्मा हो जाएगा। तभी उन खरगोशों में से एक ने कहा, अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए ताकि जान बच सके। लेकिन बाकियों ने कहा, हम अपने पूर्वजों के स्थान को नहीं छोड़ सकते। ऐसे में उन्होंने एक उपाय सोचा कि एक चतुर दूत को हाथियों के मुखिया के पास भेजकर ये कहा जाए कि यह तालाब चांद का है और वहाँ बैठा खरगोश यह नहीं चाहता कि हाथी इस तालाब में आए। इसके बाद लंबकर्ण नाम के खरगोश को दूत बनाकर भेजा गया, जो तालाब के समीप एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का झुंड वहां से गुजरा तो उसने वही बात दोहराई। हाथियों के मुखिया के पूछने पर उसने कहा, मैं चांद में रहता हूँ और चंद्र भगवान के कहने पर तुम्हें यह बताने आया हूँ। मुखिया ने फिर पूछा कि चंद्र भगवान इस समय कहाँ हैं? लंबकर्ण ने कहा, वह इस समय तालाब में ही हैं। कल तुम्हारे पैरों से खरगोशों के बिल टूट गए और उनकी प्रार्थना सुनकर वो यहाँ आए हैं और मुझे ये संदेश लेकर भेजा है। हाथी ने फिर कहा, तुम मुझे उनके दर्शन करा दो तो मैं अपने दल के साथ वापस चला जाऊं। लंबकर्ण हाथियों के मुखिया को तालाब के किनारे ले गया और पानी में चांद की छाया दिखाई। मुखिया को उसकी बात पर यकीन हो गया और उसके बाद कभी हाथियों का झुंड उस तालाब पर नहीं आया। पंचतंत्र की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में भी अपनी सूझबूझ नहीं खोनी चाहिए। धन्यवाद।